Yes. अहमद आपने किया था क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? हाँ जी अटेम्प्ट तो किया, मेरा आंसर गलत निकला है, मेरा तो 0.75 आ रहा था। अच्छा 0.75 आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन वाला किया आपने अटेम्प्ट? 8। 8 किया आपने अटेम्प्ट, एक मिनट मुझे देखने दो। अच्छा पढ़े, हाँ क्या क्वेश्चन है वो? सर क्वेश्चन है सेकंड बुक खोलिए। If B is directly proportional to A and B is equal to 3 when A is equal to 18, find the value of B when A is equal to 24. चलो बुक है हमारी कौन सी? D 2D। बुक है हमारी 2D। पेज नंबर बताना जरा क्या है? 11। पेज नंबर हमारा है 11। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। सर मेरा अभी मेरा आंसर भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। हाँ हाँ जी। जी। जरा क्वेश्चन नंबर 8 की पढ़े, हेडिंग क्या है? ओके सर। If B is directly proportional to A बस यहाँ तक to पढ़ा करें, आप पूरा सवाल पढ़ देते हैं। पहले हम इसको ऑर्डर वाइज लेके जाते हैं। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। A, अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, इसको B पहले चेंज करेंगे। B equals to KA। के ए, अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, अब हम उसकी तरफ जाएंगे। बी की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू 3 है। 3 है। और ए की वैल्यू क्या है? 18 नहीं सर, B की वैल्यू 3 है। मैंने बी की वैल्यू 3 ही लिखा है। और 18 है A। अब इन दो वैल्यूज को अच्छा इसमें पुट करेंगे हम, ठीक है। यस। ओके सर। अब हम पुट करते 3 हैं, बी की जगह equals to क्या K रखें? 18 3 इज इक्वल के to K टाइम्स 18। 18। 18। अब 18 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आएगा 5 equals to K। आप 3 उसको 6 are 18। 3 1 जार 3, 3 6 3 जार 6 18। are। आप इसको इसी 6। तरह रखें, k इज इक्वल 1/6। अभी यहाँ से हम कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं। हाँ जी मैंने 6 लिख दिया था, 1/6 नहीं लिखा, ये मेरी मिस्टेक थी। हाँ, b इज इक्वल 1/6 a, ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। यस। यस। अब फर्स्ट पार्ट लिखवाओ, क्या क्या करना, क्या निकालना, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू फाइंड निकाल द के वैल्यू ऑफ B when A equals to 24। 24। सो वेरी इजी। हम क्या करेंगे कि हम कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे हमारी, जो कि ये वाली है ना। हम इसको लिखते हैं एक बार, b इज इक्वल 1/6 a। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सर अब E की जगह 24 लिखेंगे। b की जगह A की जगह, A की जगह। अब मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों नंबर ही हैं। ब्रैकेट भी लगा लेते हैं कोई। अब 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। तो b की वैल्यू मेरे पास जो आ आंसर रही है आता है 4। आप चेक कर सकते हैं। अब आप बताएं मुझे, आपकी कहाँ गलती थी? क्या? आपकी कहाँ पे गलती थी? ऊपर वाले। सर मैंने गलती से 5 लिख दिया था तो उससे आगे मेरा सारा आंसर गलत हो गया। हाँ, बस स्लो किया करे काम, ठीक है। एक्सपर्ट बंदा टाइम के साथ होता है, तो स्लो काम किया करे, ठीक हो गया। यस सर। चलें, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सर क्वेश्चन। हमने कटिंग की है, मैंने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई करके भी बाद में 4 से डिवाइड ही होना था उसने। अब क्वेश्चन नंबर 9 करना है हमने। जी, अब नेक्स्ट देखते हैं ना। अभी बुक आ रही है आपके सामने, शो हो रही है बुक? यस सर। चलो 9 क्वेश्चन में उसने हमें डाटा दिया हुआ है ना। मैं जरा क्वेश्चन इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि चलें देखने वालों को समझ आए। एक्सरसाइज निकालना भी इसमें फिर बड़ा। जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपके पास, सामने नजर आ यस। रहा यस। आ रहा है। है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ।
अच्छा इसमें देखें, इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं और रिलेशन ऊपर शायद बताया गया है ना, रिलेशन बताया गया है, ऐसे ही है। जी देखिए मैं यस आपको हाईलाइट कर देता हूँ, रिलेशन इसमें डायरेक्ट है। अगर हम ये येलो लगा लें, और रिलेशन क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम रिलेशन बिल्ड करते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहां तक क्लियर हो गया। एक्स यस अब अगर हम इसको k भी बना लें, y इज इक्वल के एक्स, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हमें वो हिस्सा ढूंढना है जहां पर y की वैल्यू भी हो और x की वैल्यू भी हो, तो हम यहां से ले लेंगे। ठीक हो गया, यस यस सर। मतलब y24 x24 और y6 रख के हम k निकाल लेंगे, फिर बाद में हम इसकी 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 और इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। पहले जो दो लड़के हाँ, जैसे जिस 5 में भी 6 आ रहा है, एक्स में भी 24 है, पहले उनको लेते सिर्फ। बिल्कुल, जिसमें दोनों की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो। ये हर सवाल में किसी ना किसी में दो की वैल्यू जरूर देगा। ठीक है, अब यस चलते हैं हम अपने बोर्ड पे। अब देखते हैं इसको। ठीक है, अब मैं फिर से इधर करता हूँ, रीराइट करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, यस अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। अब क्वेश्चन ये आसान लगेगा तुम्हें। पहले तो हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, हेडिंग पढ़ के उसकी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो y प्रोपोर्शन डायरेक्टली टू x। यहां से हम फिर से वही काम, y इज इक्वल के एक्स। अब मैंने जैसे पीछे बताया आपको कि हम x और y की वैल्यू यूज करेंगे। x की वैल्यू देखें 24 है यस और y की वैल्यू 6 है, 6 ऐसे ही है ना। यस इसको मैं फिर से लिख देता हूं। अब हम इसको इस पे पुट करके तो हम x की वैल्यू k की वैल्यू निकाल लेंगे। y की जगह मैं क्या रखूंगा 6, k की जगह k, और x की जगह मैं क्या रखूंगा। 24 अब ये 24 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं। अब 6 1s आर 6, 6 4s आर 24। क्लियर, यस k की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अब इससे कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेंगे हम। कनेक्टिंग इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, y इज इक्वल 1 y is ओवर equal to 1/4 x, x ये हमारी बन गई, आ गई, ये हमें हेल्प करेगी। अब अगर हम वो बना लें अपना, ऊपर x है नीचे y है, x y, और ये ऐसे बने हुए हैं हमारे ब्लॉक। अब देखिए, पहले में उसने कहा है x4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो हम कनेक्टिंग इक्वेशन ले लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर, यस मतलब अब हम यस क्या करेंगे, y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और x की वैल्यू कितनी दी है उसने, 4, ये देखो दी हुई है उसने, है ना। 4 अब हम यस इसको कनेक्टिंग इक्वेशन में पुट करते हैं। 4 4 से कट गया तो हमारी क्या आ गई, 4, 1 1 आई, सॉरी, हाँ ठीक कह रहे हो आप, 1 आ गई हमारी। क्लियर हो गया। यस अब यस नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या है, 20 का है, नेक्स्ट पार्ट में 20 का है, फिर y निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल 1/4x, जबकि आपका x 20 है और y आपने निकालना है। वैल्यूज पुट करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 20 नजर आ रहा है ना ठीक से। यस सर। देखिए 4 1s आर 4, 4 5s आर 20, 4 5 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5, यहाँ पे आ गई हमारे पास। अगला तो वो 24 और 6 उसने खुद ही दिया था। नेक्स्ट में उसने अब यस y की वैल्यू दी है, x हमने निकालना है, तो हम फिर से कनेक्टिंग इक्वेशन ही यूज करेंगे। मैं इसको जरा रेज कर लूं, थोड़ी जगह बन गया ना। यस
अब हम नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। कनेक्टिंग इक्वेशन तो वही रहेगी, y इज इक्वल 1/4x, 4 जबकि हमारे पास अब y की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू हमने निकालनी है। फाइनल तो y की जगह क्या रख देंगे, 9 9 इक्वल्स टू 1/4 1/4। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जगह मल्टीप्लाई होगा गुड बॉय। और 1 यहाँ 1 को लेके जाना 1 है। को लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, 36 आंसर आ गया हमारा। ठीक हो गया। यस यस सर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसके अंदर अगर देखें एक और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 36। अब यहाँ पर हमारे पास मेरा ख्याल है वो आ रहा है, उसने दी है y की वैल्यू 11। सो हम इसी को यूज करते हैं, y इज इक्वल 1/4x। y की वैल्यू कितनी दी है उसने अब, 11। मैं सीधा रख रहा हूँ जगह कम होने की वजह से, ठीक है। यस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 11 4 आर 11 4 होता है 40। 44। तो यहाँ पर हमारा सारी ब्लैंक्स फिल हो गई। क्लियर। यस यस अब मेरे बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if y is directly proportional to x and y equals to 20 when x equals to 5. चलें उसको देखते हैं, ठीक है। अब उसमें कोई दो वैल्यूज दी है उन्होंने जिससे हम के निकाल लेंगे। यस सर। चलें उससे फिर हम के निकाल लेंगे। यार ये मेरा बोर्ड ऐड हो जाता तो मैंने ऐसे ही नहीं किया, पेज ऐड हो जाता पूरा। माइनस नेक्स्ट में हमारे पास जो ब्लॉक बना आ रहा है वो कुछ ऐसे है ना। ब्लॉक अब मैं बना नहीं रहा, क्वेश्चन देख लें, बी पार्ट है उसका ना, क्वेश्चन 9 का बी पार्ट है ना। यस इसके अंदर हमारे पास 3 और 3.6 दो वैल्यूज आ रही हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन वही है जो उसने हेडिंग पे दे दिया था हमारे पास, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो इसका बी पार्ट कर रहे हैं हम, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैं अब सीधा ही लिख रहा हूँ वही रिलेशन, ठीक है। यस अब x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 3.6। मैंने उधर से पुट किया है उसके डाटा से, ठीक है। यस अब k निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर आ गया 3.6, यहाँ पर आ गया k, यहाँ पर आ गया 3। अब 3 इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। 3.6 ओवर 3 इज इक्वल k। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं मेरे बेटा, 3 1s are 3 और 3 2s are 6। सो k विल बी 2 1.2। क्लियर। हाँ 1.2 सर। आप इसका यस पॉइंट भी रिमूव कर सकते हैं, अगर हम इसका पॉइंट रिमूव करना चाहें तो हम इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर क्वेश्चन के पार्ट पॉइंट्स में ही है तो हम इसको पॉइंट्स में ही रखते हैं। अब यहाँ से हम कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेते हैं। कनेक्टिंग इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, y इक्वल 1.2x। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। अब अगर हम उसकी तरफ जाएं, अगर हम अपने वो ब्लॉक की तरफ जाएं, तो ब्लॉक में हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। ये x है और ये y है। वाई ब्लॉक्स बना लेते हैं यहाँ थोड़े से ताकि जरा आसान हो हमें ये करना। ओके सर। चलें, फर्स्ट वैल्यूज तो दी है हमें 2 है ना, x की वैल्यू दी है उसने क्या 2 2। अब y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 2 और y की वैल्यू हमने निकालनी है। कनेक्टिंग इक्वेशन हम वही यूज करेंगे, y इज इक्वल 1.2x। सो y इज इक्वल 1.2 टाइम्स 2। अब रफ वर्क में हम आते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 1.2, फिर आपकी कैलकुलेटर से जान छूट जाएगी, ठीक है। 2 2s are यस 4 और 2 1s are 2। अब अगर डेसिमल सेंटर में हमारे डेसिमल। सेंटर पे हम डेसिमल लगाते हैं जो क्वेश्चन में, इसमें एक प्लेस है, इसमें 0 प्लेस है डेसिमल, है ना। जी यस क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस कहाँ से काउंट होती है, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ऊपर वाले में एक है, नीचे वाले में कोई नहीं है,
तो कितनी प्लेस छोड़ेंगे लास्ट पे हम? एक प्लेस छोड़ेंगे। 1 सो ये रूल होता है इसको डेसिमल लगाने का, ठीक है। 2.4 आ गया। बता इसलिए रहा हूँ, नेक्स्ट कभी भी फ्यूचर में लगाना हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.4। नेक्स्ट पार्ट में 3 और 3.6 दोनों गिवन है, हमें नहीं निकालने की जरूरत। अगले में 5.5 है एक्स की वैल्यू, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा अब हमें। अब हम क्या कर लेते हैं, कनेक्टिंग मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वो उतनी डिटेल में नहीं जा रहा, आप अपने पास डिटेल में जाइएगा, ठीक है। सो ठीक है y इज इक्वल 1.2 टाइम्स 5.5। मैंने x की वैल्यू क्या रख दी है? 5.5। 5 क्लियर? अब हम रफ यस बुक कर लेते हैं। आप 1.2 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे 5.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है, ठीक है। 5 2s आर 10 0 लगा, 1 कैरी। 5 1s आर 5 और 1 6। 6 अभी अभी पॉइंट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। 5 2s आर 10, 0 लगा, 1 कैरी। 5 1s आर 5 और 6। ठीक हो गया। यस जी। ये आ गया हमारा 0 6 6। अब एक प्लेस डेसिमल की इसमें है, एक प्लेस डेसिमल की इसमें है। इसमें टोटल टोटल कितनी दो प्लेस? दो प्लेसेस छोड़ेंगे, 1 और 2। पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। सो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? 6.6। 6 लास्ट वाला 0 लगाने की जरूरत नहीं, लगा लें फिर भी कोई इशू नहीं है। 2 प्लेसेस राउंड ऑफ करेंगे तो ये यही आ जाएगा, ठीक है। यस अब नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें दी है 9.6 y की वैल्यू। 9.6 किसकी वैल्यू दी है? y की y की वैल्यू। सो हम यहाँ से कुछ थोड़ा रेस कर लेते हैं। अब पानी पिलाना, यहाँ से रेस। बोर्ड क्लियर नजर आता ना? यस जी। चलो ये फायदा है कि हमारी ग्राफिक टैबलेट यूज होती है, किसी काम आई। चले, अब नेक्स्ट हमने y की वैल्यू कितनी रखनी है? अब कनेक्टिंग इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल 1.2x। तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 9.6। इज इट? यस यस। चले, अब यहाँ पे आ गया 1.2x। अब मेरा बेटा इसका भी डेसिमल रिमूव कर लें, कट गया। इसका भी डेसिमल रिमूव कर लें, कट गया। क्लियर हो गया? यस इक्वालिटी में एक जैसे डिनोमिनेटर कट जाते हैं। इक्वेशन हो ना, यानी बीच में इक्वल हो, तो दोनों तरफ के यस डिनोमिनेटर सेम हो, वो कट जाते हैं, कैंसिल हो गया। ये आ गया 96 इज इक्वल 12x। क्लियर? 12 अब 12 यस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा वाइड होगा। डिवाइड होएगा। काटेंगे 12 1 जार 12, कितने जार? 8 जार आई बिलीव। यस। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8 यहाँ पे हमारे ओके। पास x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक हो गया। अब यस नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में y की वैल्यू उसने दी है 11.4। देखें, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद तो बंदे को इजी हो जाता है। नहीं जाओ जाओ। सर पूरा आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं रेस कर रहा हूँ इसको, जरा वो ऊपर से भी रेज हो रहा था इसलिए। चल, ये हमारा रेज हो गया। वो ऊपर वाला टेबल भी वो रेस करता जा रहा था, इस वजह वो 11.4 है वो आपने 11 पॉइंट लिखा है से 11.4 टेबल में आगे। हाँ 11.4 हो गया, ठीक हो गया। अब मेरा बेटा यस कनेक्टिंग इक्वेशन लिखते हैं। y इज इक्वल 1.2 का भी जगह है तो मैं लिख रहा हूँ x। अब y की जगह क्या लगाएंगे? 11.4 इज इक्वल सर 1। एक्स 8 नहीं है। x 8 तो हमने निकाला है, क्या हो गया? अब हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो सर आपने ऊपर लिखा ही नहीं। किधर? ये लिख दिया 8 मैंने। नीचे यहाँ नीचे जो आप अभी लिख रहे हैं। ये तो 11.4 है, अगला हिस्सा है उसका, देखें, अच्छा। गौर करें, किताब पे गौर किया करें ना। जी सर। अब इसको, इसका भी हम वही काम करते हैं, डेसिमल रिमूव करते हैं। एक ही प्लेस इधर है, एक ही प्लेस इधर इधर है, एक जैसे डिनोमिनेटर कैंसिलेशन हो जाते हैं। पीछे हमारे पास क्या बचा? यस 114 इक्वल
12x 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल है, दोनों के लास्ट पे इवन नंबर है तो ये 2 से कटेंगे, ठीक है। तो मैं Yes. इसको काटता हूँ, 2 5 आर 10 और इससे 1 आगे गया, 2 7 आर 14, यानी 57 आ गया हमारे पास। और ये नीचे क्या आ गया, 2 6 आर 12। 5 और 7 कितने होते हैं? 5 और 7 हम्म प्लस करेंगे तो 12। 12 होते हैं, मतलब ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 आर 3, 2 के आगे कैरी 3, 9 आर 27 एंड 3 2 आर 6। अब ये आ गया क्या हमारे पास, 19/2। क्लियर? Yes. Yes. अब 19/2 को हम क्या कर सकते हैं, 19 के नियरेस्ट छोटा इवन नंबर कौन सा है? 19 के नियरेस्ट हाँ, कौन सा नंबर? इवन इवन नंबर 18 18। 20 हाँ, छोटा 18. छोटा 18। 18 का हाफ कितना होता है? 18 का हाफ होता है 6 9। 9। और पीछे 1 बचा था, इसको अगर मैं कर लूं, जी पीछे 1 ही बचा था ना। 1 का जी हाफ होता है 0.5, याद रखना हमेशा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओके 9.5. 9.5। ये टेक्निक बताई है मैंने तुम्हें, जैसे 31 का हाफ करेंगे हम। 31 का हाफ करने के 31 लिए का हमें क्या हाफ करेंगे, 16 30 का हाफ करेंगे 15 और 1 का हाफ करेंगे 0.5। 0.5। इसी तरह 41 का हम हाफ करेंगे, 40 का हाफ करेंगे 20 और 1 का हाफ करेंगे 0.5। जब भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो पॉइंट में ऐसे आंसर आता है। क्लियर? Yes. इस पार्ट में हमारे पास आ गया 9.5। तो इतने ही 5. पार्ट थे हमारे, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 9। अब मेरा बेटा इसी से हम ग्राफ बनाते हैं आगे, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी हमें बनाने की इसको जरूरत नहीं है, तो कहते हैं तो बना लेता हूँ एक ग्राफ छोटा सा बना के, तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ। अदरवाइज तो हमें ये मसला मसाइल होगा, क्योंकि अभी मेरे पास इस पे ग्राफ पेपर नहीं है और मेरा ख्याल है आपका टॉपिक भी नहीं है। जी जी आपको टॉपिक है ग्राफ वाला? ग्राफ वाला नहीं पढ़ाया हुआ है हमें। चलें, वैसे हम उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे जैसे जैसे आपका आएगा। तो यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर Yes. वो कहता है इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वेश्चन नंबर 10 में, अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है? Um, if y is directly proportional to x and y is equal to 20 when x is equal to 5. क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ना हमारे पास। Yes. क्वेश्चन नंबर 10 आ गया ये हमारे पास। अच्छा मेरे बेटा, अब देखते हैं इसको हम थोड़ा सा कि हमारे पास क्या आ रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लें। अच्छा जी। अभी वो कहता है कि पहले रिलेशनशिप पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप। Relationship. वो कहता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम इसको लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। X. क्लियर? अब Yes. देखें, अब हम इसको चेंज करेंगे k में। क्लियर हो गया? Yes. अब y की वैल्यू उसने दिया 20 और x की वैल्यू दी है उसने 5। k की वैल्यू कैसे निकालूं मैं? k की वैल्यू डिवाइड करके 20 और 5 जी, 5 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो k की जाएगा। वैल्यू 3 4 y are 20. इक्वल्स टू 3x। हाँ, 3 कहाँ से आ गई? 5 के टेबल में 4 टाइम सर 5 20 के टेबल पे 24 पे आता है। है। y इक्वल्स टू 4x। सर ये आपने 3 क्या लिखा है? नहीं, वो मिटा दिया था मैंने, उसने 3 बोला था ना, तो वो मैंने उसमें वो लिख मैं दिया। मुंह से निकल गया था। हाँ, तो वो मैं सुन रहा था उसकी बात, तो मैंने फिर वही लिख दिया। अब रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, y इज इक्वल 4x। 4x। अब मेरा बेटा यहाँ से हम x की वैल्यू देते जाएं तो कोई ना कोई y की वैल्यू निकलती जाएंगी, उसकी मदद से हम ग्राफ बना लेंगे। सपोज हम एक खुद से बनाते हैं, एक ब्लॉक छोटा सा हम बना लेते हैं खुद से। ये ग्राफ की थोड़ी सी बेसिक बता रहा हूँ आपको, कोई ग्राफ बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। अब ये हम खुद से Yes. बनाएंगे। ये ऊपर x आ गया, y आ गया। अब x की वैल्यू आपने खुद से देनी है, ठीक है, और y Yes. की वैल्यू निकलती आएंगी। सपोज हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4, यहाँ पर अगर हम 1 रखें तो y इज इक्वल
4 टाइम 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब y की वैल्यू अगर हम x की वैल्यू अगर हम 2 रख लें तो 4 इंटू 2, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। और इसकी अगर हम 3 रख लें तो मेरा ख्याल है ये आ गया। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगी। 4 4 बढ़ता जा रहा है ना 16। यस तो ये हमारे पास डाटा आ गया। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर शायद इसमें मुझे अवेलेबल नहीं है, लेकिन चले बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर देखते हैं। ऐसे इसके ऐसे होता है, एक होते हैं एक्स एक्सिस, इसको एरो हेड लगाते हैं हम, दोनों तरफ और एक एरो तो हेड वाई। लगाते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो सेंटर में हमारा होता है ओरिजिन 0 0। अब देखिए 0 से आगे पॉजिटिव होते हैं, यानी 1 2 3 और लेफ्ट 4। साइड पे नेगेटिव। जी, 0 से पीछे डेफिनेटली नेगेटिव होंगे, 0 से ऊपर पॉजिटिव होते हैं 1 2 और नीचे 3 नेगेटिव। 4। अब इसको तो ये तो हमारे एक्स एक्सिस पे तो हमारे 1 2 ही हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमारे बड़े नंबर हैं, तो हम एक्स एक्सिस का एक यूनिट जो है वो रख लेते हैं 5 का। क्या ख्याल? एक्स वाई यूनिट का यस हम एक पॉइंट रखते हैं 5, तो फिर दूसरा क्या होगा 10, तीसरा क्या होगा 15, और चौथा क्या होगा 20। उसको रखने की वजह 20। ये है कि उसके नंबर बड़े हैं। ठीक है, अब अगर x1 हो तो y कितना होगा 4। x हो गया 1, तो y कितना होगा यहाँ पे कहीं पे 4। ठीक है, इसको इसके साथ आप मैच करेंगे, हो गया यस क्लियर। अब x अगर 2 हो तो y कितना होगा और 10। 10 होगा 8 होगा। ओ सॉरी सॉरी। इसको इसके साथ मैच कर लेंगे। अगर x 3 हो तो y कितना होगा 12। 12। तो 10 से वाई होगा थोड़ा डाटा देखें, x अगर 3 हो तो y 12 होगा। इसी तरह अगर x 4 हो तो y कितना होगा 16। वाई होगा 16 17। 17 कहाँ से आ गया तुम्हारा 16 17? 16 होगा, ये खुद से तो नहीं है ना, तुक्के मारने, वैल्यू निकली हुई है। अब इन पॉइंट्स को आप मैच कर दें तो आपकी एक लाइन बन जाएगी। यस जब आप ग्राफ पेपर पे करते हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आती है, क्योंकि उसके डिस्टेंसेस सेम होते हैं ना हर ब्लॉक का एक दूसरे ब्लॉक से। आपको स्केल बताना पड़ता है। मैंने वाई एक्सिस पे एक यूनिट रखा है 5 का, और एक्स एक्सिस पे जो मैंने स्केल रखा है वो एक यूनिट का 1 ही रखा है। मतलब अब इसका एक यस पॉइंट हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वाई में हमारा एक पॉइंट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये आपका टॉपिक है कि हम रिलेशनशिप से कैसे बिल्ड करते हैं ग्राफ को। ठीक हो गया। यस किसी भी रिलेशनशिप से हम खुद से वैल्यू देके, अगर वो ना बताए तो, अगर तो वो बताए कि ये वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक रखनी है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है। अगर वो ना बताए तो हम क्या करते हैं, खुद से वैल्यूज को प्लेस करते हैं और फिर हम ये चीजें ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? यस यस अभी पीछे से लेके यहाँ तक जितना आपने काम किया है इसके ऊपर मुझे बताएं कि अभी तक आपने क्या सीखा है। सर डायरेक्ट ये डायरेक्ट ग्राफ प्रोपोर्शन और ग्राफ। सर शुरू से शुरू से ओवरऑल, जब से जिस दिन से क्लास हो रही है, कुछ सीखा भी है कि ऐसे सर ही बस डायरेक्ट टाइम? और सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सीखा है हम्म और वो सीखा है कि वो कैसे बनाते हैं। वो के को क्या कहते हैं, तब के लगाते हैं उसको क्या कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट सीखा है हाँ, और ये चार्ट सीखा है। वो बताया ना मुझे रेशियो क्या होती है, मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी स्टार्ट में। सर A ratio is रेशियो comparison of two like quantities. वेरी गुड। इसका क्या मतलब होता है अगर हमने रेशियो लिखनी हो जैसे कि कि 10 kg है और दूसरा जो जैसे कि बुक ले ले उसका मैथ ज्यादा तो नहीं। नहीं, गलत हो जैसे गया। कि नहीं बुक्स सर बुक बुक का केजी 10 ज्यादा तो और पैसे भी ज्यादा होंगे। अच्छा देखें, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटी या अलाइक क्वांटिटी, दोनों तरह से लिखा जाता है। ठीक है, सेम क्वांटिटी, इसकी यस जगह वर्ड सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसका मतलब क्या है कि रेशियो हम कैसे लिखते हैं। रेशियो देखो, रेशियो ऑफ 5 to
6, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, ये 2 से हमें पता लगता है ऑर्डर, ये पहले है और ये बाद बाद में है। में सो 5 और रेशियो का सिंबल 2 की रेशियो। जगह लग जाएगा और जी 6। अब ये तो नंबर थे एक सेम थे, अगर वो कहे कि रेशियो लिखें $5 टू ₹6 लिख सकते हैं हम? यस। बताएं कैसे लिखेंगे? सर फिर से बोल देंगे, आपने क्या लिखा है? क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही? नहीं सर, जो आपने अभी लिखा है वो क्लियर नहीं अच्छा, वो छोटा ले ना, मैं ठहर से पढ़ा करता हूँ इसको, रुको एक मिनट, अभी आएगा तुझे नजर, थोड़ा बड़ा होगा इसमें, ठीक है। अब मेरा पुत्र, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मैंने इसको बोला कि हमने कंपैरिजन कराना है $5 टू ₹6, हो सकता है कंपैरिजन? है। जी 5/6। हो पर सकता है। हमें डॉलर की वैल्यू पता नहीं चाहिए अगर 2 से कर रहे हैं। पहले बताएं मुझे डेफिनेशन क्या है इसकी। किसकी? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज। तो ये डॉलर और वो लाइक क्वांटिटी है, नहीं अच्छा नहीं। तो फिर ये चीजें पता होनी चाहिए। सर, $1 207 हाँ का बनता है, $1 270 का बनता है। हाँ, उसको आप राउंड ऑफ कर लें, 300 का कर लें, तो $6 1800 के हो गए, अगर हम यस। हाँ सपोज जी। उसको राउंड ऑफ करके कर लेते हैं तो उस हिसाब से फिर आप उसको कर लें, ठीक है। ठीक है। तो आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि वो लाइक क्वांटिटी हो तो फ्री होता है, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं क्योंकि होता। $6 और टू रुपीस। रुपीज 6 बड़ा फर्क है। $6 होंगे तकरीबन, अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो 1800 के, अगर वो 300 का है तो ये हो जाएगा 6। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अब क्योंकि ये भी रुपीज में है और ये भी रुपीज में, अब ये रुपीस में रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे 1800 रेशियो 6 6। अब इसकी रुपीस। कटिंग भी हम कर सकते हैं, 6 1 जार 6 3 जार यानी 300। अब देखो रिलेशनशिप खुद ब खुद ही बिल्ड हो गया कि एक एक मतलब इसका 1 यूनिट हो तो उसके 300 यूनिट हो। ये यस। रेशियो बेसिकली यूनिट बताता है ना, कि अगर यस। एक कप चाय यस। बनानी है आपने, तो उसके अंदर 1 कप वाटर और 2 कप शुगर लगेंगे, है ना, तो ये यूनिट बता रहा है। ओके। बेसिकली ये भी नहीं बनेगी क्योंकि वो कप में मेजर हो रहा है, ये स्पून में बन रहा है, लेकिन फिर भी एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दे रहा है। और क्या सीखा इतने दिनों से? और प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, जॉइंट प्रोपोर्शन। हाँ, ये चीजें सीखी थी। और प्रोपोर्शन की उसकी बताया ना मुझे, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या थी? प्रोपोर्शन की सर डेफिनेशन थी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। हाँ गुड बॉय, ये जैसे अभी हम प्रोपोर्शनैलिटी ही कर रहे थे, ये हम प्रोपोर्शन ही कर रहे थे, लेकिन मैंने एक ही वे किया है, वो आगे बता रहा था उस दिन मुझे यान के, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो टीचर ने और तरह से करवाया था, मुझे नहीं अब पता कैसे करवाया था वो कैसे करवाया था यान? सर एक सेकंड सर। सर वो पहले उन्होंने बी लिख दिया और फिर उन्होंने एम लिख दिया। तो चलो बी के नीचे उन्होंने 108 और 150 लिख दिया, दूसरी साइड पे 30 लिख दिया और उसके नीचे एक्स, फिर उसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया। वो उन्होंने उसको फ्रैक्शन में बना के किया होगा ना, लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम शुरू से एक ही तरीके से करेंगे और एंड तक हम जितने क्वेश्चन है एक ही तरीके से करेंगे, और इसकी एग्जांपल भी आप देख लो तो इसकी एग्जांपल भी ऐसे ही होगी, ताकि हमारा सारा एक ही मेथड, हमारा यहाँ तक एंड तक सर आपकी हमारा एक आवाज ही, कट कट के आ रही है। कह रहा हमारा एक ही मेथड सारा प्रैक्टिस हुआ है एंड तक। अब कल पढ़ेंगे जी हम सर। एक्सरसाइज 1B। 1B में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब अगर 1B निकालें आप तो यस। जी सर, इसमें अभी तक हमने सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन किए ना। जी 1B में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, लेकिन उसके अंदर पावर्स आ गई हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब,
सारा सिस्टम वही, सारा प्रोसीजर वही है, हर चीज वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। आपने श्योर करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको स्कूल में कराए गए हैं। आप स्कूल कौन से में हैं? किप्स सर बीकन हाँ, में। आप बीकन में हो? किप्स में थे, अब बीकन में भी एडमिशन, अभी समर वेकेशन चल रही है तो फिर बीकन में हमारी फर्स्ट क्लास शुरू हुई। बीकन में आप लाहौर से है ना दोनों? यस। यस। चले सही हो गया। चलो फिर उधर जाओगे तो वो और तरीके से कराएंगे, लेकिन इसका बेसिक मेथड यही है जो कि बुक ने अपने मतलब एग्जांपल्स में, प्रैक्टिसेस में टीच की है। तो मैंने उसी तरीके से आपको कराया ताकि उसको कोई चैलेंज ना करे। अदरवाइज तो हम इसको और वे से भी कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन मैंने वही करवाया ओके। जो कि बुक में मेंशन है। तो कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 1B। आपका काम ये है, अब आपने शुरू से आज आज का काम नोट कर लें अपना। आपने क्या करना है, शुरू से 1A के, मैं लिख रहा हूँ डायरी देख लें, एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक लूज शीट लेनी है, उसको नीट प्रैक्टिस करना है, ठीक है? यस। ओके। नीटली प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है? अपने नोट्स बनाएंगे, वीडियोस आपके पास मौजूद है, मैं इसको भी कन्वर्ट होती है तो सेंड कर देता हूँ, कल वाली भी सर सेंड वो कर आपने देता मुझे वीडियो नहीं भेजी थी। हूँ, वो कल वाली भी सेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो बताइए। ओके। आप उसको देख सकते हैं। वैसे तो इधर ही सीखा करें, ठीक है? फिर बंदा ना लापरवाह हो जाता है कि वीडियो देख लूंगा मैं बाद में। सो कोशिश किया यस। करें, इधर ही फोकस किया करें, ठीक है? तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, तो रेस्ट करें आप भी, ठीक है? 1 मिनट मेरा ख्याल है कुछ रह गया। सो अल्लाह टॉपिक हाफिज़ सर हमारा जी। फिर कल ही शुरू करेंगे, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।